हेलो फ्रेंड्स, आज हम केमिस्ट्री का 12th का आज इंटर फाइनल जो एग्ज़ाम हुआ है उसका हम आंसर की करने वाले हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक इसे देखें, मिलाएं और फिर बताइए कितना स्कोर आपका इसमें हो रहा है। धन्यवाद। तो चलिए आज का हम आंसर शुरू करते हैं। जो 1 नंबर है, निम्नलिखित में कौन पदार्थ पायसी कारक का काम करता है? तो ये इसका आंसर सी हो जाएगा। ये साबुन करता है काम। निम्नलिखित में कौन जैव उत्प्रेरक है? तो इसके अंतर्गत जो है वो इसका ये जैव एंजाइम, क्योंकि जैव उत्प्रेरक यही है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन चयनात्मक उत्प्रेरक है? तो इसमें आपका वेनेडियम पेंटॉक्साइड है जो V2O5। थर्माइड विधि से अवकारक है, इसमें कौन सा काम करता है? तो वो इसका डी एल्युमिनियम काम करता है। इस धातु का निष्कर्षण साइनाइड विलयन से उसके अयस्क के निशान से प्राप्त किया जाता है, तो वो है जिंक के माध्यम से किया जाता है। हड्डियों का मुख्य संघटक है, इसमें वो आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण उसके अयस्क के विद्युत अपघटन से नहीं होता है? तो वो है मैग्नीशियम का नहीं होता है। उसके बाद निम्नलिखित में से किस विधि से मेथिलामीन बनाया जाता है? तो ये वुड्स रिएक्शन विधि से न बना करके ये नहीं इससे होगा, इससे नहीं होता है, वो हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया से होती है। माल्टोस के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है? तो ये आपका ग्लूकोज के 2 अणु प्राप्त होते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में कौन धातु बृहत नहीं है? तो वो इसमें पामीटेट नहीं है। निम्नलिखित में कौन ज्यूटर आयन बनाने में समर्थ है? तो वो आपका जो है वो ए नंबर है। ठीक है। निम्नलिखित में किसका उपयोग प्रतिऑक्सीकारक के रूप में होता है? तो वो है सोडियम नाइट्राइट। राइबोफ्लेविन निम्नलिखित किसका रासायनिक नाम है? तो ये विटामिन B2 का नाम है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग उपशामक के रूप में किया जाता है? तो वो है ल्यूमिनल के रूप में किया जाता है। वुड्स अभिक्रिया में एल्किल हाइड्राइड का अपघटन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये इसका शुष्क ईथर की उपस्थिति में किया जाता है, जिसमें सोडियम मौजूद होता है। एथिल ब्रोमाइड को अल्कोहलीय कास्टिक पोटास के साथ उबालने पर क्या बनता है? तो ये इसका एथिलीन बनता है। ये एक वुड्स रिएक्शन पर आधारित है। देख लीजिए क्वेश्चन को क्या कहते हैं। ठीक है। तो इसमें यह एक वुड्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा अभिकर्मक एथिलामीन से अभिक्रिया कर एथिल अल्कोहल बनाता है? तो इसके अंतर्गत जो है वो आपका वो सी नंबर HNO3 बनाता है। 19 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में किसे कास्ट स्पिरिट कहा जाता है? तो वो है मेथिल अल्कोहल का है। इसको मेथिलीकृत स्पिरिट भी कहते हैं। एक अल्कोहल के वाष्प को जब तब अपकृत तांबा के ऊपर से गुजारा जाता है तो एक एल्कीन बनता है। यह अल्कोहल है। तो ये कौन सा अल्कोहल है? ये टर्शियरी है। फिनॉल निम्नलिखित में से किसके एक विशेष रंग का यौगिक बनाता है? तो वो आयोडीन घोल के साथ ही बनाता है। ठीक है। अमोनिया जो अभिक्रिया ये उत्पाद के लिए दिखा रहा है, जिसमें रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती है, कोटि होती है, उसके संबंध में दिखाया गया। तो ये किसके बराबर होता है? तो ये सी के बराबर होता है। रेडियो सक्रिय क्षय है एक डैश है। तो यह एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ये उसी पर आधारित था। 288 के पर 1 ग्राम चारकोल को H2CH4 CO2 और NH3 के गैसों के अधिशोषित आयतन का क्रम है। इसको आयतन के क्रम में हमको जानना था, वो इसका डी नंबर ऑप्शन होगा। लैंगमुर के अधिशोषण क्षमता का सही व्यंजक इसमें कौन सा है? ये बी नंबर है। XM का अनुपात ये होता है। कोलाइडी कणों का आकार जो है कितना होता है? लगभग वो सी के। एक धुआं एक कोलाइडी अवस्था है जिसमें एक गैस ठोस नहीं, इसमें ये नहीं होता है, बल्कि एक ठोस गैस में परिक्षिप्त रहता है। ये बी नंबर ऑप्शन। मक्खन एक उदाहरण है, तो मक्खन एक इसका उदाहरण हो जाएगा, ये बी नंबर का, ये पायस का उदाहरण हो जाएगा। ईथर का सामान्य सूत्र, तो आप ईथर का सामान्य सूत्र जानते हैं, ये होता है। निम्नलिखित में कौन अभिकर्मक एस्टल्डिहाइड और एसीटोन दोनों में आसानी से अभिक्रिया कर लेता है? तो वो गिरनार्ड अभिकर्मक में होता है। ये एक रासायनिक IUPAC रासायनिक सूत्र है जिसका IUPAC नेम बताना है। तो इसका ऑप्शन जो है वो 3 पेंटानोन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके साथ कनिजारो अभिक्रिया होती है? तो वो होती है किसके साथ? ये फॉर्मिक सॉरी क्या है, ये कनिजारो अभिक्रिया होती है, ये मेथनॉल के साथ होती है। इसमें कौन टार्ट्रिक एसिड का सूत्र है? तो ये इसका ये नंबर है, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। एक कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया NaOH के संतृप्त विलयन से कराने पर बुदबुदाहट होती है, तब वह यौगिक कौन सा होता है? तो वो यौगिक एसिटिक एसिड होता है।
कौन आइसोप्रोपिल का एमीन है, तो आइसोप्रोपिल एमीन जो होता है वो ए नंबर ऑप्शन होगा इसका। 234.2 ग्राम चीनी के जलीय घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, तो घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा, तो वो 0.5 होगा। निम्नलिखित में कौन समीकरण फैराडे के विद्युत अपहरण संबंधी प्रथम नियम को व्यक्त करता है, तो ये M बराबर ZCT होता है। देखिए ZCT इसमें थोड़ा सा इधर उधर करके लिख दिया था फंसाने के लिए। तरुणता बढ़ाने पर किसी विद्युत अपघट का विशिष्ट चालक क्या होता है, तो ये घटता है। ABCD के मानक अवस्था ऑक्सीकरण अवस्था में इसको व्यवस्थित करने का जो क्रम होता है, जिसमें सबसे अधिक किसकी ऑक्सीकरण अवस्था होगी, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो ये ऑक्सीकरण अवस्था D की होगी, यानी कि जो सबसे ज्यादा वोल्ट में है। निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है, तो यह इसमें लेड स्टोरेज सेल है। कौन अभिक्रिया के वेग के ताप पर प्रभाव को व्यक्त करता है, तो ये इसका C नंबर हो जाएगा, आर्हेनियस समीकरण। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए नहीं है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ये B नंबर ऑप्शन हो जाएगा। एक फलक केंद्रित इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है, वो लगभग 4 होती है। पिंड केंद्रित सेल में पैकिंग का संकुलन गुणांक होता है, जो ये 6% 0.68%। ये क्लास का एकदम पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित कौन लौह चुंबकीय, ये भी क्लास का पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, इसके अंतर्गत जो वो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये कौन फ्रेंकल दोष है, देखिए इसमें से ही क्वेश्चन पढ़ाया हुआ था, इसमें ग्रेफाइट इसका फ्रेंकल दोष है। किस यौगिक का जलीय घोल अपसमान प्रसारणीय दाब प्रसिद्ध करता है, तो वो सुक्रोज का होता है। नहीं सुक्रोज का नहीं, ये ग्लूकोज का हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, सुक्रोज का हो जाएगा। किसी विलय के विलायक घोल में मूल साधारण के क्वथनांक उन्नयन को कहा जाता है, ये क्वथनांक उन्नयन को क्वथनांक मापी इसको स्थिरांक कहते हैं, ये ध्यान रखना है इसको। इसके जलीय घोल का वाष्प दाब सबसे कम होगा, तो इसका ये 0.1 में यूरिया का ज्यादा कम होगा, ठीक है। P2O10 का व्यापक जो उपयोग होता है वो किस में होता है, तो निर्जलीकरण के रूप में होता है, निर्जीकारक कारक के रूप में होता है। कौन ऑक्साइड सबसे अधिक अम्लीय होता है, तो इसमें जो सबसे अधिक है वो P2O5 का है। किसका बंधन ऊर्जा इसमें सबसे अधिक है, तो ये S का होता है, ये क्लास में ही बता चुके थे। सल्फर के जो अणु होते हैं ये हमने बताया था, जिसमें ये अष्ट परमाणिक होते हैं, 8 अणु होता है, इसका सूत्र S8 होता है। अब इसमें सबसे कम सबल भस्म है, तो भस्म के लिए आपका ये ClO हो जाएगा। कौन शून्य के अतिरिक्त एक ऑक्सीकरण स्पर्श करता है, तो इसको निकालने की चीज है, यह निकाल सकते हैं, इसका फ्लोरीन का होता है। कौन अपकारक का कार्य नहीं करता है, तो वैसे इसमें वो N2 हो जाएगा, NO2 हो जाएगा। यदि एक संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास +3 ऑक्सीकरण अवस्था में ये इतना दिखाता है, तो इसकी परमाणु संख्या क्या होगी, तो ये आर्गन 18 हो गया, इसका ये 4 जोड़ देंगे तो ये 22 हो जाएगा। लेंथेनाइट तत्वों की समान ऑक्सीकरण अवस्था होती है, तो वो लगभग 3 होती है, ये फिक्स है। NiCO4 निकल की जो ऑक्सीकरण अवस्था है, ये निकालने की चीज है, ये बहुत बार हम बच्चों को बता भी चुके थे, ये 0 होता है, क्योंकि इसमें CO का कोई जो है ऑक्सीकरण संख्या नहीं होता है, शून्य होता है, तो उसका भी शून्य हो जाता है। यदि जटिल यौगिक इतना के जलीय विलयन में आयनों की संख्या होगी, तो वो आयनों की संख्या 3 हो जाती है। इस यौगिक का बताना है कि एक दूसरे क्या है, यह एक दूसरे का यह समन्वयक समावयव है। विटामिन B12 में उपस्थित रहता है, ये कोबाल्ट उपस्थित रहता है, ठीक है। जब क्लोरोफॉर्म एसीटोन से अभिक्रिया करता है, तब निम्नलिखित कौन बनता है, तो ये बनता है एथिलीन डाइक्लोराइड। कौन उत्कृष्ट गैस आसानी से द्रवीकृत हो जाता है, तो वो जेनॉन ही होता है, क्योंकि और कोई यौगिक से अभिक्रिया नहीं करता। सल्फर पेरोक्सी अम्ल है, तो इसके अंतर्गत वो H2 ये आ जाएगा। निम्नलिखित में किसी विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण अमोनिया से होता है, तो ये किसके द्वारा होता है, ये ओस्टवाल्ड प्रोसेस से होता है अमोनिया का उत्पादन। निम्नलिखित में कौन गैस जल के ऊपर संग्रहित नहीं की जा सकती है, तो वो SO2 को नहीं संग्रहित कर सकते हैं। पारा ओजोन की अभिक्रिया में कौन बनाता है, तो ये बनाएगा H2 नहीं, ये HgO बनाएगा। क्लोरीन का विरंजक गुण क्या है, तो ये क्लोरीन का विरंजक गुण ऑक्सीकारक गुण में आ जाता है। उत्कृष्ट गैसों का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो उत्कृष्ट गैस का मतलब नोबेल गैस का होता है, नोबेल गैस का उसके बाह्यतम सेल पूरे भरे होते हैं, तो ये हो जाएगा। तो इस तरह से ये लगभग 70 क्वेश्चन को हमने बताया, आप लोग मिला करके कमेंट बॉक्स में जरूर अपना जो है स्कोर बता दें। धन्यवाद। आगे के लिए वीडियो हिंदी का बना के रखेंगे, आप लोग उसे जरूर देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।